मेरे प्यारे बहनों भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, ये डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं है। ये दुनिया का मतलब ये सारे टोपी पहनाने वाले ये लोग हैं, क्योंकि राजनीति में ये लोग कूद गए हैं। कुर्सी के लालच में आकर लोगों ने अपना ईमान बेच दिया है। हिंदू के नाम पर, जात बिरादरी के नाम पर ये लोग दंगा फसाद करते हैं और नफरत पैदा करते हैं। ऐसे लोग, इनको सालों को गटर में मारना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ, जितने भी गोबर भक्त अभी तक निकले नहीं हैं, अभी निकले नहीं हैं, अभी सारा गोबर में पड़े बहन तो गोबर चाट रहे हैं। कितना मज़ा आ रहा है। उसने बोल दिया तो वो सही है, समित पात्रा ने बोल दिया सही है, मोदी जी ने बोल दिया सही है, बाकी सारा चूतिया बैठा हुआ है ना। आप वो मेहरबानी करके आप अपनी आंखें खोलिए, अपना दिमाग खोलिएगा। ब्लडी 2014 से मैं चिल्ला रहा हूँ, ये आपको देश को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग की समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया है। क्या हो गया है आप लोगों, मेरे देशवासियों, आपको क्या हो गया? आपको समझ में नहीं आती है क्या भांग चढ़ा रखी है या शराब पी रखी है या क्या कर रखा है? आप ये बताइए। जितने भी अनभक्तों, मोदी जी है तो मुमकिन है, वरना साले कोई मुमकिन नहीं है। इतना बड़ा झूठ बोलते हैं, उसकी बात को आप लोग कहेंगे सच मान लेते हो, और जो सच बोलता है उसकी बात को यकीन नहीं करते हो। आज मैं फख्र के साथ कहता हूँ, मैं काजल निशांत वर्मा, रेबेल, उनको जो भी कुछ है, रेबेल के जो भी हैं सदस्य, ये जितने भी आपके खिलाफ उठे, मैं उनके साथ हूँ, जो देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग अंदर ये ना देश को की तरह चाट रहे हो, देश को खोखला कर रहे हो। हैरान होता हूँ कि देश की जनता इनको समझ नहीं पाई। धपाधप सलाम मत लगा दो, दबादब मत लगा दो कि हमारा बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी कौन जीता भैया? बीजेपी जीता। वाह बल्ला 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 बोले है, यही करते हो क्या? साला तुम्हारे गाड़ के पीछे से गू निकाल दिया तुम लोगों, तुम्हारे रोजगार को खराब कर दिया, तुम्हारी रोजी रोटी को खराब किया, देश की संपत्ति को खराब किया। तुम्हें दिखाई नहीं दिया? हाँ, इतना इंडस्ट्रियल एरिया खराब कर गया, इंडस्ट्री जितने फैक्ट्री में नौकरियां खराब कर गए, जितने मेट्रो के जितने कर्मचारी हैं, जितने रेलवे के कर्मचारी हैं, वो सड़क पर आ गए हैं। आप लोग को दिखा रहा, फिर भी हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी। अबे अनभक्तों सुनो, ये जो तुम्हारे पर, ये जो अब कभी आने वाला है ना, तुम्हारे पर भी आने वाला है। तुम इस निकल नहीं पाओगे, क्योंकि जो इंसान अपने पत्नी का नहीं हो सका, वो देश का क्या होएगा? उससे पूछिए कि उनकी जो पत्नी है कहाँ है, किधर है, किस हाल में है, कि दुखों का सामना कर रही है, उसको पता नहीं है। इनको ना अपनी कुर्सी प्यारी है, मरती है तो मरने दे, क्या फर्क पड़ता है। मुझे देश की कुर्सी प्यारी है, क्योंकि देश की कुर्सी से मुझे करोड़ों अरबों खरबों रुपया मुझे मिलेगा। मेरी बीबी का पत्नी को साले खड्ड में फेंक दूँ, क्या फर्क पड़ता है। काजल निशान जी, मैं आपके साथ हूँ। काजल जी आपके साथ मेरे साथ हूँ। निशांत वर्मा जी आपके साथ हूँ मैं। रावेल जी मैं आपके साथ हूँ। विनय दुबे जी मैं आपके साथ हूँ। जितने भी जो इस देश के खिलाफ है, जो वाराणसी से, जो भी कुछ है, बनारस से, जो भी हर व्यक्ति जो इनके जुल्म के खिलाफ उठा है, मैं सबके साथ हूँ। मैं जनता की आवाज़ बनकर बोल रहा हूँ। आज मैं जनता की आवाज़ करके बोल रहा हूँ। और देश की जनता अपनी आंखें खोलिए, भांग की गोली मत खा के बैठ जाइए। देश में क्या हो रहा है? आपके हकों को छीना जा रहा है।
कोरोना वायरस के चक्कर में आपका हक मरा। आप ये एक तरीके से वो चलाया गया कि आपको मुंह खोलने के लिए नौबत ही नहीं दी जा रही है, एक झांसा दिया जा रहा है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आपको मैंने पहले ही समझा था कि ईवीएम मशीन के अंदर एक घोटाला कर रहे हैं, आप लोग की समझ में नहीं आता। आपको मैंने समझाया था पुलवामा में जो अटैक हुआ था वो भी झूठा था, आप लोग को समझ नहीं आया। आपको मैंने ये भी बताया था कि सीतापुर के अंदर जो कुत्तों को छोड़ा गया था, जो जरा जरा से बच्चों को जो नौत खाड़ के फाड़ कर मार दिए, वो भी एक साजिश थी। है स्ट्राइक करने के बारे में वो भी थी एक स्ट्राइक, झूठी खबर थी, झूठी है। अरे पब्लिक को आज पब्लिक को हर बात का पता चल रहा है कि आप क्या हरकतें कर रहे हो, आपको हर हरकतों पे नज़र रखी हुई है, आपकी हर चीज़ पे, हर बात जब आप बोलते हो ना, हर बातों पे नज़र रखी हुई है पब्लिक ने। कब क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो, और कौन आदमी जाके आपकी बातों को काटता है, ये सब पता चल जाता है। पब्लिक अब इतनी बेवकूफ़ नहीं है। अब 2024 के अंदर में ना आपको जो ऐसे चटाएंगे साले, दूध में से मक्खी निकाल के फेंकेंगे। चैलेंज के साथ कहता हूँ मैं, काजल निशांदी आप हमारी बहन हो, हमारी बेटी समान हो, और भक्तों मेरी बात कान कर सुन लीजिए। जितनी आप जो गंदी गालियाँ काजल निशान को आप देते हो ना साले, तुम अपने माँ बहन को गाली बक रहे हो, अपनी माँ बहनों को गाली बक रहे हो, समझे। एक आदमी का अता पता ठिकाना कुछ नहीं है, और उसके कहने में आकर एक जो देश की हित में आवाज़ उठाता तो आप उसको गलत समझते हो। लालच है साले ऐसे इंसान। जो इंसान महात्मा गांधी को नहीं समझ सका, जो देश ने देश को आज़ाद किया उसको नहीं समझ सका, वो सारा दुनिया को क्या समझेगा। जो अपने परिवार में जो अपने लाइफ पार्टनर जो होता है, बीवी को नहीं समझ सका, वो सारा देश को क्या समझेगा। उसके हाथ में लगाम दे दी, देश का बेड़ा गर्क कर दिया। हर आदमी नौकरी के लिए, रोजगार के लिए परेशान है, सड़क पर लाके खड़ा कर दिया, लड़के खड़ा कर। और आप हाथ पे हाथ रखे बेटा हमारे मोदी जी बहुत बढ़िया है, हमारे मोदी जी ने ये किया, फलाना किया, ढिमकाना किया है, बस उसके गुण गाते हो। अरे मैं तो कह रहा मोदी जी ने कुछ नहीं किया। हर बार एक नया से नया प्रोपेगेंडा खेला जाता है, नए से नई शादी चली जाती है, नए से नया दिमाग में, पब्लिक के दिमाग को ब्रेन वॉश किया जाता है, और पब्लिक उस ब्रेन वॉश हो जाती है। लेकिन अब उनका दिमाग ब्रेन वॉश नहीं होता है, अब उनके हर बात पे नज़र रख रहे हैं, हर बात पे नज़र रख रहे हैं कि कौन सा दिन। और मेरे पास नहीं है, हर जो इसके देश के जो हर वासियों के ऊपर हर वीडियो क्लिप मोदी जी की, अमित शाह की वीडियो रिकॉर्डिंग है। वो जब चाहें वो निकाल कर शो कर सकते हैं, मीडिया के पास है, सोशल मीडिया के पास है, हर वीडियो वो निकाल के साबित कर सकते हैं कि मोदी जी ने क्या बोला, अमित शाह जी ने क्या बोला, और जितने नेता लोग हैं ना, भड़वे लोग, ये लोगों ने क्या बोला। और समित पात्रा जी, अरे समित पात्रा जी तो साला कहाँ का डॉक्टर है, अरे डॉक्टर सीखने तो मुझसे सीख ले, मैं करता हूँ डॉक्टरी। साले तू एक बवासीर की बीमारी को ठीक नहीं कर देगा, तेरे को डिग्री किसने दी है। सही बोला ना का वो क्या नाम है, निशांत वर्मा जी ने, तेरे को पंखे से उठ के लटका के मारेंगे, वो बात बिल्कुल सही थी। मैं उसको लाइक कर गया उसके वीडियो को। और आज देश के हर नौजवान जाग चुका है, तुम्हारे को उठा के फेंकने वाला है, बीजेपी तुम्हारे सरकार को उठा के फेंकने वाला है। हर जगह तुम लोगों ने सरकार को गिराने की कोशिश किया, तुम्हारे अंदर जो गलत भावनाएं, गलत सोच चल रही है ना, तुम्हारी सरकार को गिरा देंगे। वक्त आएगा, ठीक है ना, वक्त आएगा। देश की जनता आज से ऐसे जाग रही है, पहले जागी नहीं थी, पहले सो रही थी, यो करके सो रही थी, पता ही नहीं था क्या हो रहा है। 1500 रुपये का सिलेंडर दे दिया, शौचालय बना दिए, 5 किलो अनाज दे दिया,
तुम लोग ये करते हो और पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हो। और पब्लिक तुम्हारा ही अनाज खाकर तुम्हारे पिछवाड़े लात मारने वाली। अभी देखना तमाशा, तुम देखना आगे होता है क्या। क्योंकि जितने भी इधर के जो प्रधान लोग हैं ना, इतने भी, इन सब के पीछे पड़ना है। देखो किस तरीके से उनका पता भी नहीं चलेगा, उनका वोट ठप्पा कहाँ लगेगा। 2024 में आई है, अभी बिहार में आई है, तुम्हारे को धूल चटाने वाले हैं। देश की जनता तुम्हें धूल चटा। जो आज बिहार में जो जनता पैदल चल कर गई है, उनके पाँव में छाले पड़े हैं, जिसका मर गए हैं, जिसका एक्सीडेंट है, हमारे मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके दिल में जरा सी भी दया नहीं आई, जरा से भी दिल नहीं पसीजा कि छोटे छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक मारे गए। उनका दिल पसीजा नहीं। कि काजल निशान बिल्कुल सही कहती है, ये पत्थर दिल इंसान है। हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री है जो पत्थर दिल इंसान है, जो किसी की मजबूरी नहीं समझता, अपनी कुर्सी का लालच लगा हुआ है। देश की संपत्ति को पूरा इसने बेड़ा गर्क कर दिया है। आज देश को कर्ज में डुबो दिया है। अरे देश की जनताओं, मैं आपसे कहता हूँ, आंखें खोलिए और अपने हक के लिए लड़िए, अपने हक के लड़िए। वरना एक दिन ऐसा आएगा, तुम्हारे घर से निकाल कर तुम्हारे को नूच चील कईयों की तरह तुम्हारे नौच के खा जाएंगे तुम्हें, अगर तुम नहीं जागे। मैं हर चीज़ को मैं बारीकी से देख रहा हूँ। मैं तो उस चीज़ को भी बारीकी से देखा जो प्रधानमंत्री जी हमारे उसके पैर धो रहे हैं। किसका धो रहे हैं मुझे नहीं पता, पैर धो रहे हैं जैसे बहुत बड़ा महान काम किया, ये पब्लिक को दिखाने के लिए है। 15 मिनट के लिए आप आते हो, मन की बातें करते हो। उस साल में एक मन की बातें एक भी नहीं होती जो देश के हित में या पब्लिक के हित में बात होती है। विकास के बारे में या रोजगार के बारे में कोई ऐसी बात नहीं होती है। अब 15 अगस्त के दिन आप जो करोगे वो भी देश के हित में बात नहीं कर, सर अपने फायदे की बातें करोगे ताकि पब्लिक तुम्हारी तरह मक्खी की तरह तुम्हारे आगे मंडलाए। आप वो कर रहे हो, लेकिन चिंता मत करिए, तुम्हारा ये अब कामयाब होने वाला नहीं है। आपने जो 6 साल के अंदर क्या, आप बार बार चिल्ला रहे थे कि 70 साल कांग्रेस लूट कर खा गई। मैं कहता हूँ आप 6 साल में लूट कर खा गए। 6 साल में आपको देश आगे बढ़ाने के बजाय आपको देश में खड्ड में ढकोल दिया, खेत में ढकोल दिया। और रही दूसरी बात, मैं आपसे ये कहता हूँ, जितने भी आपके खिलाफ हैं, काजल निशान जी, काजल निशान जो हमारी प्यारी बहन कहलाते हैं, जिसकी मैं औरत की इज़्ज़त करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, और क्या नाम है उनका, निशान वर्मा जी, और रायवेल हैं, विनय दुबे हैं, और बथेरे ऐसे हैं और क्या बोलते हैं बथेरे चैनल वाले हैं जो आपके खिलाफ हैं। वो सब आपकी मिट्टी पलीत करने वाले हैं और हम भी उनके साथ हैं। देश की आवाज़, देश की आज़ादी के लिए हम उठेंगे और आपको नीचे गिरा के छोड़ेंगे, आपको गिरा के छोड़ेंगे। क्योंकि आप बीजेपी के अंदर जितने भी आप लोगों ने नेताओं को भर्ती कर रखा है ना, वो सारे के सारे चोर उचक्के डाकू और लुटेरे हैं। कुर्सी के लालच, चंद रुपए के लालच में साले अपनी माँ बहन को बेच देते हैं, ठीक है, रेप करवा देते हैं, रेप करवा देते हैं। ऐसे घटिया किस्म के लोग हैं।